है सहाबा सब नबी के पैकर सिद्को वफा। हजरत सिद्दीक की, हाँ हजरत सिद्दीक की, लेकिन वफा है लाजवाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम व क़ाल अल्लाहु फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक़तल की तरफ अब जाते हैं, मक़तल की तरफ अब जाते हैं। ए मौत तेरे लब चूम के हम ले जामे शहादत पीते हैं। साक़ी के अदा पे झूम के हम शमे की के परवाने, हम शमे की के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए ज़िश्त हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। और जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आज मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाज फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाप को मुसलमानों ने अपने खूने जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बहरना साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मझधार तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिया इसको परवान चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की निहायत ही घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही हैं। इसमें शको सुबह नहीं कि दुनिया में हक़ व बातिल के तसादुम रोज अदली से जारी हैं। जालिम व जाबिर, ताकतवर व कमजोर व मजलूम की कहानियां बहुत कदीम हैं। खिरमने इंसानियत पर कई बार बिजलियां गिरी हैं। बागे आदम में कई आंधियां आई हैं। वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। और इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूमों बेक़सूर को फ़िरका परस्तों ने ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू लूटी जा रही है। बिरादराने मिल्लत, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी कोई नहीं था, लेकिन जब से फ़िरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उस वक्त से मुसलमानों की रही सही सुकून व चैन छिन गया है। क्योंकि इन फिरका परस्तों ने हम वक्त मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी रचना रची। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी व नापाक चीज की नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारस और मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारस और मकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान के मदारस और मकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान के मदारस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं उनके पेशवा लीडर ये मुल्ला हैं, इसलिए पहले इनको खत्म किया जाए। और इसकी आसान सूरत यह निकाली गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारस और मकातिब और मसाजिद को नहीं बना सकते, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि मुसलमानों की जब तक साथ चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम
इस्लाम पर और मकातिब व मसाजिद पर किसी तरह की आँच न आने देंगे कि हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा, है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा। हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। अजीजान गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मुसलमानों नबी की जाहो जलाल दें, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दें। आप हजरात को वो तारीख याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म और ज्यादती जब हद से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लामी किला को मुस्मार करके उस पर तस्लीमी अकीदे की बुनियाद रखना चाहा था, तो सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब अलैहिर्रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर के जज्बे से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ महाद जंग कायम किया और इस बात का तहैया कर लिया था कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब व मुश्किलात के किन किन मराहिल दुश्वार गुजार घाटियों और वादियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख का एक अलबनाक बाब है। किसी शायर ने कहा कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, कि मुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, मुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे देख क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।